आले बिरदे पेंशन पेरे मेंते आले केले सेन किना सेन केंची नयापुर माउले पे हिनापुर माउले पे मेंते गे इने काजी के जीते इनाते दो समय दे पारो ओडो समय पारम जानची इनाते दो अरे बंदे हो गया अमेन हो को जना इनाते दो काय परम काय परेर की केले हो को जना आले दो ताम तो सेन के कला सिंग जना अंते निये परम दो हुआ जना में नाते नहीं है का हुआ कर। भगवान बिरसा ने हम लोग को बताया है कि सादा ही खाना सादा कपड़ा ही पहनना उसे करके बताया, इसलिए हम लोग बिरसा मुंडा ने बताया वही रास्ते पे हम लोग को चल के आ रहे हैं। उस समय तो जेल में और भी लोग रहे होंगे ना, उनको हैजा नहीं हुआ और सिर्फ धरती आबा बिरसा मुंडा को ही ये हैजा हुआ। तो ये एक सवाल है हम लोगों के मन में। हैजा क्योंकि संक्रमित बीमारी है और वो एक को हुआ, वो पानी से होता है। तो अगर जेल में और भी कैदी होंगे तो उनको भी होना चाहिए। भगवान बिरसा झारखंड का वो पुत्र जिसने अपने देश के लिए, राज्य के लिए अंग्रेज़ों से लोहा माना। उसने अपने जल जंगल ज़मीन को, समाज को बचाने के लिए प्रथम युद्ध छेड़ा और अंग्रेज़ों को अपना लोहा मनवाया। आज उनकी शहादत दिवस है, जो कि मात्र 25 वर्ष 1900 ईस्वी में वो इसी परिसर में अपना अंतिम सांसें ली थी। आज हम उपस्थित हैं रांची के जेल परिसर में, जहां वो अपना आखिरी सांस लिए और हमारे पीछे हैं उनकी बड़ी सी प्रतिमा लगाई हुई है। लेकिन विडंबना की बात तो ये है कि हमारी सरकार, हमारे जितने संगठन के अधिकारी हैं, राज्य के अधिकारी हैं, आज यहाँ पे कोई आए भी नहीं। आइए हम कुछ भी लोगों, यहाँ पे बिरसाई समुदाय के लोग आए हुए हैं, उनसे बातें करेंगे कि सरकार उनके प्रति क्या सोच रखती है, उनका क्या अधिकार मिलना चाहिए था, वो अब तक इस हालात में क्यों हैं। आइए हम बात करते हैं। दादा, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग खूंटी जिला से आए हैं, ग्राम सिरका और बंदगांव, पूरा एक ही गांव के नहीं है, हम मिलजुल करके आए हैं। ये जो वेशभूषा है आप लोग का बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। वेशभूषा तो अलग है। भगवान बिरसा ने हम लोग को बताया है कि सादा ही खाना सादा कपड़ा ही पहनना उसे करके बताया, इसलिए हम लोग बिरसा मुंडा ने बताया वही रास्ते पे हम लोग को चल के आ रहे हैं। तो जो हमारे धरती आबा थे, आज भी अमर हैं, वो हम लोगों को क्या क्या बताए जो आप लोग आज भी उनको दिलो जान से उसको फॉलो कर रहे हैं? कैसे, क्या था उस धर्म में विशेषता, हम लोग को थोड़ा बताएं। हमारे जो लोग जानेंगे, आज भी नहीं जानते कि बिरसाइत है क्या, तो उनको कैसे आप लोग बताएंगे कि क्या होता है? बिरसाइत समाज एक करके बोला है कि हम लोग बिरसा आबा, धरती आबा ने बताया कि इस धरती पे जितना भी पेड़ पौधा है, जल जंगल ज़मीन है, उसको सेवा करो, तो देवी देवता को मत सेवा करो, वैसे करके बोला है हम लोग को। इसीलिए हम लोग देवी देवता नहीं मानते हैं, हम लोगों को पेड़ पौधे, सूरज चांद वही सब को हम लोग विनती करते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो जो दिखता नहीं है उसे देवता नहीं, जो हमें दिखता है, जो हमारे प्राकृतिक रूप से हमें जो देन दे रहा है, हमें जीविका दे रहा है, उनको ये बिरसा, वो इनके लिए वही देवता है। तो आपके गांव के बारे में बताइए। सरकार बिरसा भगवान के नाम पे बहुत कुछ कर रही है आपके समुदाय के लिए, तो आप उनको कैसे बताएंगे? क्या क्या आप लोग तक पहुंचा है, क्या क्या नहीं पहुंचा है, क्या क्या आप लोग को सरकार से ज़रूरत है कि इस समुदाय को, इस धर्म को आप लोग और लोगों तक बढ़ा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं? इसके बारे में हम लोग सरकार से आज तक हम लोग को नहीं मांगे हैं। हम लोग बिरसा मुंडा बताया है, वही बताए रास्ते पर हम लोग चल के आ रहे हैं। कि
100 साल से ज़्यादा हो गया बिरसा मुंडा मृत्यु हो जाने के बाद। बिरसा मुंडा का नाम से स्कूल कॉलेज बहुत सारा चीज़ उसका नाम से खुला गया। फिर भी बिरसैत समाज के लोग बिरसैत धर्म आगे बढ़ा जाए वही हिसाब से तो सरकार आज तक नहीं पूछा है। और हम लोग भी अभी तक जो बिरसा मुंडा ने अधिकार मांगा चाहे तो दावी किया वही भी हम लोग आज तक सरकार से हम नहीं मांगे। तो ज़्यादा जिस तरीके से हम बार बार देख रहे हैं कि हमारा जल जंगल ज़मीन लुटाता जा रहा है, आप लोग मांग नहीं करेंगे तो हमारे जो आपके समुदाय से छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग कैसे अपना भविष्य में निर्भर कर पाएंगे? अभी हम लोग बहुत कम है, हमारे समाज लोग बिरसा समाज में बहुत कम लोग हैं। जैसे जैसे हम लोग का समाज बढ़ेगा वही हिसाब से हम अपना अधिकार को मांगेंगे सरकार से। जैसे क्या क्या आप लोग अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग क्या क्या अधिकार मांगना चाहेंगे सरकार से? हम लोग इस धरती का मालिक जो मालिक बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा ने इस धरती का मालिक बन चुका है। 1895 में वो पकड़ा गया था एक बार। 1895 में 2 साल की सज़ा हुई थी। 2 साल सज़ा होने के बाद वो निकल गया। 1897 में जेल से निकला। तो जेल से निकल गया उसी टाइम मतलब उसी समय में ही ये छोटनागपुर देश का मालिक घोषित कर दिया गया। और अपने शिष्य लोग बिरसाइत लोग जमा करके इकट्ठा करके उन्हें नारा दे दिया है कि रानी राज छाबा जना अबुआ राज एटे जना वो हिसाब से नारा लगाया और पूरा छोटनागपुर में आदिवासी एकता हो गया। आज हमारे धरती व आबा की 123वां पुण्यतिथि है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक शेड्यूल है कि वो धरती आबा बिरसा मुंडा का 123वां वर्षगांठ है, शहादत दिवस है। तो शहादत दिवस जो है वो एक सिंबॉलिक तो हम मनाते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ डिमांड्स हैं। जैसे हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया तो उस कार्यक्रम में जो धरती आबा जल जंगल ज़मीन की रक्षा की मांग करते थे और वो कहते थे कि ये हमारा अधिकार है, ये प्राकृतिक रूप से मौलिक एक टेरिटोरी है, उन पर समान रूप से हमारा अधिकार है, इसकी रक्षा करनी है। तो ये रक्षा और हक की एक जो लड़ाई है उस परंपरा को आगे बढ़ाने इसकी रक्षा करने का है। लेकिन उसमें 2 मूल बातें हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ एक कार्यक्रम किया। एक तो धरती आबा बिरसा मुंडा का जो मौत हुई है उनमें हिस्ट्री में ये कहा गया है कि उनको जहर दे के मारा गया है। नहीं, उनके हैजा होने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन उस समय तो जेल में और भी लोग रहे होंगे ना, उनको हैजा नहीं हुआ और सिर्फ धरती आबा बिरसा मुंडा को ही ये हैजा हुआ। तो ये एक सवाल है हम लोगों के मन में। हैजा क्योंकि संक्रमित बीमारी है और वो एक को हुआ, वो पानी से होता है। तो अगर जेल में और भी कैदी होंगे तो उनको भी होना चाहिए। तो ये एक जांच का विषय है कि और एक शोध का भी विषय है कि धरती आबा की जो मौत है वो रहस्यमय है और इस पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, इतिहासकारों को संज्ञान लेना चाहिए कि ये मौत हुई कैसे। और आबा की अगर मौत हुई है तो उस दौर में उस टाइम में और कितने लोगों की मौत हुई, ये एक जांच का विषय है। दूसरा हमारा जो डिमांड है कि चूँकि
पूरी दुनिया जो है बिरसा मुंडा की शहादत मनाते हैं। ये पूरे वर्ल्ड फेमस हैं, उसकी क्रांति, उनका स्लोगन पूरा दुनिया मानता है। तो हम झारखंड सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि पूरी स्कूल और कॉलेजेस में एक उत्साह के रूप में एक शहादत दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाए और उनके संदेश को पढ़ाया जाए, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाए, ताकि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो उससे कुछ सीख सके। बिरसा आबा ने सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं कहा है, बिरसा आबा ने पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था जो बनी है, जल जंगल ज़मीन से जो सृष्टि का निर्माण होता है, जो मानव जाति जिसके अंदर आते हैं, जीव जंतु, पानी और वो तमाम चीज़ जो धरती के ऊपर हैं और धरती से जिसका रिश्ता रहा है, उन तमाम के हक की बात बिरसा आबा ने किया है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया के लोग जो है उनकी शहादत दिवस को मनाते हैं और एक बहुत ब्रॉड वे में है। हम तो बहुत छोटे शब्दों में उनकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है, उन्होंने जो आवाज़ बुलंद किया है, उस आवाज़ को इंस्टीट्यूशनली, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था है हमारी, जहाँ सांस्कृतिक की व्यवस्था है, वहाँ उनकी व्याख्या होनी चाहिए, उनकी बातों को वहाँ तक डाला जाना चाहिए। ये दो मांग हमारा रहा है। इसी मांग के लिए हम यहाँ एक कार्यक्रम हर साल करते हैं, ये साल नहीं है, हम हर साल करते हैं। जब से ये जेल खाली हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ अपना पड़ाव डाला है और यहाँ हम गतिविधि करते हैं और यही दो मांग हमारा कंटिन्यू रहा है कि कम से कम बिरसा आबा की जो जीवनी है, उनकी चीज़ें हैं, वो शिक्षा जगत में पढ़ाया जाए। मैम, हम लोग जब बात कर रहे थे यहाँ पे जो बिरसाइत लोग आए हैं, आप लोगों ने उन्हें एक मंच दिया अपने बात को रखने के लिए, लेकिन हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने जाना कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं ज़मीनी स्तर पर। तो आप इनको कैसे देखती हैं? सरकार को जो इनके विलुप्त होते जा रहे इनका धर्म, इनका प्रजाति, उस पर क्या सरकार से मांग करना चाहेंगी जो इनको वंचित रखा गया अब तक अधिकारों से? बिरसा आबा ने एक बिरसाई धर्म की स्थापना की थी और उनका एक पूरा एक कुनबा है, वो जो यहाँ देख रहे हैं पूरा, ये लोग हैं एक उनके फॉलोअर हैं बिरसा आबा के। ये फॉलोअर जो हैं, उन फॉलोअर को बचाना हमारा समाज का, सरकार का, माने इस धरती के अन्य समुदायों का सबको दायित्व है, क्योंकि ये एक ऐसा टेरिटोरी के अंदर वो रहते हैं जिसमें उनकी अपनी मांग है, वो अपनी जो वंशज की परंपरागत व्यवस्था है उसके अंदर वो जीना और रहना चाहते हैं। तो सरकार को वो व्यवस्था उनको देनी चाहिए, उनको उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और ये जो जल जंगल ज़मीन की रक्षा की बात ये करते हैं तो उनको मानना चाहिए। एक लास्ट सवाल, जैसे कि हम बाकी जगहों पर देखते हैं कि जब कोई अमर हो जाता है, कोई आइडेंटिकल हमारे महापुरुष है, उनका जो शहादत दिवस है वो बहुत ज़ोरों शोरों पर होता है। पर आज हम देख रहे हैं जिसका उलगुलान पूरी दुनिया ने जाना, संसार ने जाना, आज उसके जन्मभूमि पे, उसके शहादत जगह पे आज हमारी सरकार मौन है, युवा को कुछ संदेश नहीं दे रही। इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, एक तो सच है कि युवा झारखंड है, मैंने झारखंड का भी 21 साल हुआ है, 22 साल हो रहे हैं और झारखंड भी युवा है। और झारखंड का जो यौवन काल है वो उभरता हुआ होना चाहिए और जो स्थानीय नीति, रोजगार के सवाल, युवाओं के सवाल, वो अभी भी अछूते हैं और उन पर काम होना चाहिए। इनको लेके जो स्थानीय नीति की मसला चला, खतियान का मसला चला, ST/SC CNT एक्ट का मसला चला, ये आवाज़ें तो लगातार उठ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठ रहा है, ये बातें उठ रही हैं और ये सरकार तक भेजी गई है। तो ये चूँकि अभी जो दौर है, इस समय पूरी दुनिया में रोज़गार और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण
बहुत सारी चीज़ें जो है वो फुलफिल संभवतः नहीं कर पा रही है, लेकिन सरकार तो अपने तरीके से कोशिश तो करती ही है। आप जिस योजना को बनाते हैं इस साल, तो अगले साल इम्प्लीमेंट करते करते वो योजना घट जाती है। तो युवाओं का जो आंदोलन है वो जायज़ है, बिरसाइतों का आंदोलन भी हम कहते हैं जायज़ है, और युवा झारखंड की जो डिमांड है उसको पूरा होना चाहिए, और इस पर आम जनता को भी पहल करनी चाहिए। सरकार आप लोग को राशन देती है? बच्चा लोग का जो हम लोग का खाने वाला चावल, हाँ, पारिवारिक वाला जो मिलता है राशन कार्ड से, हाँ वही तो मिलता है, लेकिन कितना किलो देती है सरकार? जो कितना आदमी 10-15 गो है तो उसे ही देता है, लेकिन 10 जन आदमी का 1 जन आदमी का नहीं देता है राशन। सरकार की योजना के तहत जो भी बीपीएल परिवार में आते हैं उनको 35 केजी चावल देने का प्रावधान है, लेकिन आज भी इनको परिवार के सदस्य के हिसाब से चावल दिया जाता है। सरकार अभी तक आप लोग को क्या क्या सुविधाएं दी है? जैसे बच्चे का पढ़ाई को लेके हो गया, रहने खाने को लेके क्या क्या सुविधा दी है आप लोग को? अभी बच्चा लोग का पढ़ाई तो दे रहे हैं, ठीक से होता है पढ़ाई? हाँ, अभी तो ठीक ही होते हैं। और खाना उना आप लोग को कैसे करते हैं? रोजगार सब बच्चा सब को देते हैं, सब्जी देते हैं। रोजगार सब आप लोग कैसे करते हैं? रोजगार हम लोग तो नहीं करते हैं। फिर आप लोग जीवन कैसे, सब जगह तो पैसा खर्च होता है, तो लोग दवाई बीरो हो गया, फिर कैसे करते हो वो सब आप लोग? हम लोग उतना दवाई बीरो नहीं करते, हम लोग ऐसे करते हैं, भगवान को मांगते हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान से कोई तकलीफ हो जाते हैं तो हम लोग भगवान से हाथ जोड़ करके माफ़ मांगते हैं। कोई पाप हो जाते हैं उसका हम लोग पाप उसका हम लोग माफ़ मांगते हैं। हमारे साथ और भी दादी लोग मौजूद है इस समुदाय से, हम जानेंगे कि सरकार द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं पहुंच रही हैं। दादी मने तो नहीं के वृद्धा पेंशन मन मिलूला कि नहीं? आले वृद्धा पेंशन पेरे मेंते आले केले सेन किना सेन केंची नयापुर माउले पे हेनापुर माउले पे मेंते गे एने काजी के जीते इनाते दो समय दे पर थोड़ा समय परम जानची इनाते दो अरे बंदे हो गया अमेन हो को जना इनाते दो काय परम काय परेर के ले हो को जना आले दो ताम तो सेन के कला सिंग जना अंते नहीं परम दो होबा जना में नाते नहीं है का होबा कन अ냐 haram in anya horo anya haram ini banggai आया किसी तो बंगाई banggai yang bar ge इनाते mena kon kusoban ko kone anjana an bar buri bar को कोने अंजना नहीं भरी an bar quran ko bang इनाते आतुरे स्कूलो उनको सेंतना इन मास्टरो इदु उनको सिक्यो पढ़ाओ जा को जोमबारी ता सेन उतना अकाली पढ़ाओ मजत का पढ़ाओ जात को आए दो नेतारे उनको आदे तक आए दो अंते इलिनु आर किनु हेनो इनका कहना है कि वृद्धा पेंशन के इन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन जो वहाँ के ऑफिसर है उनका कहना है कि आप ये फॉर्म लाइए, जो इनको अभी तक नहीं पता, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको बार बार कहा जाता है कि ये फॉर्म लाए वो फॉर्म लाए, तब तक इस तरीके से टाइम निकल गया। बच्चों की जो शिक्षा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मास्टर साहब है जो पीने के लिए चले जाते हैं। दादी वहाँ पे आप लोग रोजगार कैसे मिलता है? डॉक्टर वहाँ की क्या सुविधा? स्कूलो ये पाकाते काको पढ़ाओ जाको आप लोग कमाते खाते कैसे, रोजगार कैसे मिलता है आप लोग को? मजा तो काको पढ़ाओ जाको दिलेंगे माने पकाते मास्टरों का दुख दिन नाते मजा तो इनको काको पढ़ाओ जाको इटा साथे पढ़ाओ जा अधूरा के पढ़ाओ जाको नाते साहित्य तो का पढ़ाओ जाको इनाते इंता करे पूरे काको ये जे को संगीन ते को दीजिए को डॉक्टर वाला पूछिए, डॉक्टर वाला सुविधा कैसे देता है सरकार, काम कैसे करते हैं वहाँ पे? आले पैसा लगाओ केतला आले ना तो पैसा लो उनके आते ले सुईर किन दूर बंदी गाँव से नो तना
इनका कहना है कि दूर भी है। वहाँ पे इनके स्थान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई भी सरकारी चिकित्सा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग दूर दराज जाते हैं, सरकारी पैसा वाला अपना ना पेमेंट रानू के करते से हैं, जाने तब से जाके ना वो कहा अपना जान रे उपचार कहा से कराते हैं।